हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मंच में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो ये सोल पेट मास्टर का एपिसोड नंबर 2 है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा दौड़ते दौड़ते यहाँ पर मास्टर काव के पास जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर काव एक लड़की के साथ सो रहे होते हैं। और वो लड़की यहाँ पर मास्टर काव के साथ इसी वजह से सो रही होती है क्योंकि उसे उस कंपटीशन में बाहर नहीं पड़ना होता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जाकर मास्टर काव के पास भागता हुआ जाता है, उन्हें बोलता है कि यहाँ पर गोमो की किसी ने हत्या कर दी होती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर काव ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद वो बंदा बोलता है कि कल रात को जब यहाँ पर गोमो की मौत हो गई थी, तब सिर्फ यहाँ पर यांशो पैलेस से बाहर था। और ये सुनने के बाद उसे और भी ज्यादा गुस्सा होता है। हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि यन फैमिली ने यहाँ पर यांशु को मारने के लिए यहाँ पर मास्टर के साथ एक डील की होती है, जिसकी वजह से उसे कैसे भी करके यहाँ पर यांशु को मारना होता है। इसी वजह से बोलता है कि तुम ये अभी के अभी यहाँ से जाओ। और अभी अभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर को कैसे भी करके यांशु को खत्म करना होता है। इसी के बारे में वो प्लानिंग और प्लॉटिंग करने लगता है। इसी की वजह से यहाँ पर मास्टर बाहर जाते हैं और बोलता है कि कल रात को किसी ने गोमो के बुरी तरीके से हमला किया है, जिसकी वजह से अभी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। और इसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर जो ड्यूअल कंपटीशन कल होने वाला होता है, वो उसे कैंसिल करके आज रख देता है, क्योंकि उसे पता था कि यांशु कल रात के फाइट की वजह से उसका सोल पैड भी बहुत ज्यादा जख्मी होगा और वो भी बहुत ज्यादा वीक होगा। और यहाँ पर ऐसा ही होता है क्योंकि कल रात की मौत यहाँ पर जो फाइट हुई होती है गोमू के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉक्सी बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुकी थी। और इसी के साथ हमें यहाँ पर यंशी को दिखाया जाता है कि जो अब बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था, क्योंकि उसे शक था कि कहीं यहाँ पर मास्टर काल को उसकी हरकतों के बारे में पता तो नहीं चल गया। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यंशी के जो रूममेट थे, उसे यहाँ पर यंशी पर शक था कि गोमू को उसी ने मारा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मास्टर काउल, जिसने सभी लोगों को ग्रुप में बांट दिया होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है 40 लोगों को सिलेक्ट कर दिया जा चुका था और 20-20 लोगों की टीम बनाई जा चुकी थी। और यहाँ पर ग्रुप में जो दो दो लोग एक दूसरे के साथ भिड़ने वाले होते हैं। और यहाँ पर सभी लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन समझा दिए जाते हैं कि जो भी यहाँ पर कंपटीशन में हारा जाएगा, उसे यहाँ पर मास्टर काव के बिस्क को खिला दिया जाएगा। और ये सब सुनने के बाद एक बंदा डर जाता है और डर के वहां से भागने वाला होता है कि तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो मास्टर काव का जो बिस्ट होता है उसे खा लेता है, जिसकी वजह से उसका जो अपोनेंट होता है वो अचानक से जीत जाता है। और इसी तरह हमें दिखाया जाता है चैंग को, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और बहुत ज्यादा फुर्तीला ही होता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि चौंग जो होता है बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और सभी लोगों उससे थोड़ा बहुत डरने भी लगते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर हम लोग रूल्स रेगुलेशन समझा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदे को, जिसको यहाँ पर ओपोनेंट होता है यंशु। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे का कोई सोल पैड नहीं होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक पॉइजनस ग्रास की मदद से यांशु के पेट को जख्मी करने वाला होता है। पर यांशु उसे देख लेता है और उसके हाथ पर चाकू मार देता है, जिसकी वजह से वो हार जाता है। और यहाँ पर यांशु एक फर्स्ट राउंड जीत जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके सभी लोग अपने अपने ओपोनेंट से जीतकर आगे बढ़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मास्टर काव को जो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसे कैसे भी करके यहाँ पर यंशु को हराना होता है। इसी वजह से एक प्लान बना लेता है और यहाँ पर वह अपने सर्वेंट को बोलता है कि अगले राउंड में यंशु की फाइट उस चैंग से करा देना, जिसकी वजह से वो चैंग उसे मार दे और उसकी यहाँ पर जीत हो जाए। पर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि चैंग जो बहुत ज्यादा ताकतवर और पावरफुल होता है, वो उसके पास एक स्केल स्नेक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मॉक्सी जो कि यहाँ पर इधर उधर भाग रही होती है, क्योंकि यहाँ पर चैंग ने अपने स्केल स्नेक को ऑर्डर दे दिया होता है कि जा और जाकर उस मॉक्सी को खा लो। और मॉक्सी यहाँ पर इधर उधर भागते हुए अपने पंजे से उस पर हमला कर देती है, पर उसके स्किल्स होने की वजह से वो उसे मार नहीं पाती। और वो अपने आप को डिफेंड कर रही होती है, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमला कर देती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसके स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। फिर हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि मॉक्सी उसे जीतने की हालत में नहीं थी। मॉक्सी बहुत बार अपने पंजों से उस पर हमला कर देती है, पर ऐसा वो नहीं कर पाती। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली वहां पर चैंग बोलता है जाओ और उस मॉक्सी को किस्सा खत्म कर दो और उसे अपने अंदर निकाल लो। और सभी लोग ये सब देखते ही रहते हैं और हैरानी से हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर वो स्नेक वहां पर मॉक्सी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर तभी हम दिखाया जाता है मॉक्सी को, जो अपने मिस्ट्रेस अटैक को एग्जीक्यूट करने के लिए रुकी होती है। और जब वो स्नेक उसे खाने के लिए आता है, तो मॉक्सी उसके मुंह के अंदर चल जाती है। और अब यहाँ पर ये सब देखने के बाद चैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब तो उसे पता चल गया था कि यहाँ पर मॉक्सी का केस खत्म होने वाला होता है। पर मॉक्सी बहुत ज्यादा होशियारी से उसके अंदर से हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो
सेक को मार देती है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चैंग भी मर जाता है। और ये सब देखने के बाद यहाँ पर मास्टर काव को गुस्सा आता है, क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था उससे तो श्योर था कि यहाँ पर यंशु की मौत होने वाली है, पर यंशु यहाँ पर उसके अटैक से बच जाता है। और सभी लोग ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मॉक्सी की तारीफ करने लगते हैं कि कैसे उसने अपने पंजों से अंदर से हमला कर दिया, उसके जो बदल रूप बदलने की ताकत है जिसकी वजह से वो अब बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे होते हैं, उसकी वजह से उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये सब देखने के बाद मास्टर काव को गुस्सा आता है और अपने ताकत के मदद से यहाँ पर यंशु के सबकॉन्शियस माइंड पर बैरियर लगा देता है, जिसकी वजह से अगर चाहे भी तो यहाँ पर मॉक्सी उसके सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आकर उसकी मदद ना कर पाए। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मास्टर काव मैदान में उतर जाते हैं ताकि यहाँ पर यंशु का किस्सा वो खुद खत्म कर सके। और वो बोलता है कि मैं तो आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये सब देखने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर यंशु ने तो उस बंदे को हरा दिया, तो यहाँ पर मास्टर काव ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये लोग देखते रहते हैं। फिर मास्टर काव बोलते हैं कि यहाँ पर कल रात जो गुमो की मौत हुई थी और उसके पीछे और किसी का नहीं बल्कि इसी का हाथ है। और ऐसा बोलकर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और सभी लोग हैरानी से देखने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड जिया को, जो कि उनका जो इवल मास्टर होता है, जो उनको ऑर्डर देते हैं, बोलते हैं कि तुम आज इसे नहीं मार सकते। मैंने इसके अंदर यहाँ पर सोल डीमन को इम्प्लांट किया है और इसी की वजह से मैं इसके ऊपर स्टडी करूंगा और मुझे देखना है कि कब तक ये इस पर सर्वाइव कर सकता है। इसी की वजह से वो यहाँ पर मास्टर का उसे नहीं मारते, क्योंकि वहाँ पर उसे लॉर्ड जिया से ऑर्डर्स मिल चुके होते हैं। इसी की वजह से वो उसे सॉरी बोलकर वहां से बाहर जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसका जो मॉन्स्टर यहाँ पर यंशु पर गुर्रा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीन शिफ्ट हो जाता है और यंशु पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ हुआ यहाँ पर मौसी से बातें कर रहा होता है कि वो बोलता है कि मैं बहुत जल्द हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे, और मैं तुम्हें उसके बाद चू फैमिली में ले जाऊंगा, जहाँ पर तुम अपने महारानी की तरह रह सकती हो और तुम्हें वहाँ पर कोई भी जिल्लती का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये लोग यहाँ पर बाहर निकलने के बारे में प्लान कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यांशु को जो एक सोल स्टोन को निकाल लेता है और यहाँ पर मॉक्सी को दे देता है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन में मदद होने वाली होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मॉक्सी की पावर और भी ज्यादा बढ़ने वाली होती है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, जहाँ पर यहाँ पर यांशु उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर और पावरफुल बने। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर मास्टर काव की तरफ, जो अभी भी अपने साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चिंतित हो गया था, क्योंकि यहाँ पर उसने यान फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था कि वो कैसे भी करके उस च्यू फैमिली के यांशु को मार देगा। और वो इसी के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर मास्टर का सर्वेंट आता है और बोलता है कि उसने 10 सर्वेंट्स को तैयार कर दिया है, क्योंकि अगले दिन उनका कंपटीशन होने वाला होता है। जिसके वजह से वो यहाँ पर उसको इंफॉर्मेशन देते हुए मास्टर काव को बोलता है कि हमारे सर्वेंट्स रेडी है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यांशु को, जो जंगल में कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी वहां पर अपोनेंट टीम के जो पार्टिसिपेंट्स है, जो कल होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं, वो वहां पर आते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ऐसे से नहीं भिड़ते और बोलते हैं कि हम तुम्हारे जैसे ट्रैश सोल और ट्रैश सोल पैड से सामना नहीं कर सकते और हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और उसे ऐसा बोलकर वहां से जाने लगते हैं। और यहाँ पर यंशी भी उनसे मुंह नहीं बिठाता, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर मास्टर का उसे मारने के लिए तत्पर बैठे हैं। इसी वजह से उनसे कुछ भी फाइट नहीं करता और वो दूसरी तरफ जाकर कल्टीवेट करने लगता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये वही बंदे हैं जो कल होने वाले कंपटीशन के अपोनेंट टीम के बंदे हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यांशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर यांशु कुछ नहीं करता। फिर वहां पर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि उसके टीम के 2 बंदों को जख्मी किया जा चुका है, और इनको जख्मी करने वाले और कोई नहीं बल्कि ओपोनेंट टीम के लीडर्स होते हैं, जिन्होंने उनके सोल क्रिस्टल्स चुनने के लिए ये सब किया होता है। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर यांशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसके साथ ही जख्मी पड़े होते हैं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि अंशु बोलता है कि हम लोगों ने कल होने वाले कंपटीशन में नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हमें कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मैदान में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जनरल्स को, जो कि एक साइड में होता है जनरल गॉर्मिन, दूसरी तरफ होता है मास्टर काओ। और यहाँ पर इन दोनों के क्लैंस के बीच में फाइट होने वाली होती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग उत्साह के साथ यहाँ पर कंपटीशन देखने के लिए आ गए थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जनरल गॉर्मिन के जो पार्टिसिपेंट्स है वो वहां पर मैदान में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि एक साइड होती है मास्टर जनरल गॉर्मिन की टीम, और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मास्टर काव की टीम। और एक तरफ होता है हमारा जाफेन की टीम, जो कि जाफेन जो कि
जनरल गवर्नमेंट की टीम होती है, और दूसरी तरफ होती है यांशी की टीम, जो मैदान में आ जाती है और एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर यांशु की टीम से जो ऑलरेडी सोलस्टोन छीन ले होते हैं, उसी के साथ में देखा जाता है कि जाफिन की टीम में से एक लड़के बोलते हैं कि तुम्हारे पास से जो हम लोगों ने क्रिस्टल चुराए थे वो तो बेकार निकले और वीक निकले। आशा करती हूँ आज तुम लोग हम लोगों से बच जाओगे, और अगर तुम बच पाओ तो। और ऐसा बोलकर यहाँ पर यांशु की टीम का मजाक उड़ाने लगती है, और यांशु की टीम को भी गुस्सा आता है, और यांशु बोलता है कि आज तो हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और सभी लोग फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जाफेन के टीम में जाफेन का जो पेट होता है, जो कि थ्री आइड स्केल्ड बीस्ट होता है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और बाकी सब वीक बीस्ट होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, और इस जाफेन का पेट्स होता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि सभी जनरल्स एक तरफ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें से गवर्नमेंट यहाँ पर मास्टर काव को बोलता है कि आज तो तुम्हारी टीम की पक्की हार होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे पास तो सभी वीक बीस्ट है, और मेरी टीम में तो सभी के पास यहाँ पर स्ट्रांग बीस्ट है। और यहाँ पर मास्टर काव का मजाक उड़ाने लगता है। तभी दूसरा बंदा होता है, वो भी मास्टर काव को बोलता है कि आज तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर यांशी के बारे में बातें करने लगते हैं कि यांशी के अंदर यहाँ पर लॉर्ड जिया ने व्हाइट मॉन्स्टर को इम्प्लांट किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोगों को उसे हाथ लगाने से मना किया जा चुका है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यांशी के बारे में बात करने लगते हैं, और यांशी दूसरी तरफ यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और यांशी अपनी टीम से बोलता है कि यहाँ पर जाफिन के पेट को मैं संभाल लूंगा, तुम बाकी सभी वीक डीमंस को संभाल लेना। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है मॉक्सी को, जो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग आपस में भिड़ने लगते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो आप अब इसके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के एंड में या फिर राइट साइड के कॉर्नर पे इसका नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।